देख ले पार्लर कैसो है। यू आंटी को पार्लर है, आप मेकअप करने वाली फोटो दिखाए दो और ज्वेलरी दिखाए दो, अच्छो लगे है तो आपको अच्छो प्रमोशन कर दिए हम। या तो फोटो ना ही अच्छी लग रही है, सो मेकअप करती। देखो अपने अपने लाया तो बुकिंग हट करवाना है तो ऐसा नहीं है कि तुम शिवानी हो कहूं कि चांद रखी बनी है। फालतू बातें आप ना करो। मैं तुम लोगों से तो मतलब नहीं है, तुम बड़े पार्लर पे जाती तो बड़े ही पे जाओ करो सीधी। अब ये तो दो जो ले ले यार, एक चवन्नी नहीं दिया। एक तो घटिया पार्लर है, कोई चीज का बाऊ ने हां नहीं करती है। काय क्या कर लिया तुम? आए कि तुम ये पे बुकिंग हल्ट करवाने का तो मैं कबाऊ करती हो। जा रही कि नहीं जा रही? क्या मान जा रहे हो बताओ? तुम सीधी चली गई। हम तो मान लिया, मारो या मारो जा रही नहीं जा रहे। अब ऐसे उल्टी बातें कैसे कर सकती हो कि बुकिंग हल्ट कराना है? हम खराब नहीं करती तुम। देखा कैसे दाना निकले हैं, ये ऐसे फेशियल करती हैं, कोई ना इनसे कराना जो बिल्कुल फेशियल बेकार करती हैं। एक तो बेकार मेकअप करती हैं, हमने देखो तो क्या करवाओ नहीं मेकअप, एडवांस रुपया ले रखे थे बेहू वापस नहीं करे, और फेशियल ऐसो करो बिल्कुल सस्तो वालो कि मुंह में दानों निकले आए। हमने सोची छोटो पार्लर है, वीडियो बना के डाल दिया अच्छी तो इनको पार्लर चल रही है, बे तो ऊपर दम पे लड़ना लगी। भलाई को जमाना नहीं है, अब दूसरे पार्लर पर जाए राधी हो रही है, कोई खेल थोड़ी है कि आप ऐसे मजाक करती काउ संग करा लेते एकदम मेकअप, फिर दिखते कैसो बंदरिया सो बनाए देती। चक्कर लगो तुम आओगे। अब मेकअप करें भूमि सीमा को, अब हम जा रहे हैं घर है, ऐसो साहब आए हैं, गोरे लाल इतने फोन कर चुके हैं, अब हम लिवाने हैं बिटिया खाओ। पता ही नहीं चलो उनके पार्लर में इतनी देर बैठे रहे। सही बताओ तो आज तो पूरा मेरा मूड खराब हो गया, इतने खुशी है कि बारात है नोएडा करे, हमें नहीं पता तो ऐसी। कितना इजी होता है ना कि किसी से भी कुछ बात बिगड़े, किसी से भी कुछ कंट्रोवर्सी हो, किसी से भी लाइमलाइट चाहिए, किसी को भी पोक करना हो, किसी को भी इरिटेट करना हो या फिर किसी से भी अपना बदला लेना हो, तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली कूद करके जंप मार करके उसके कैरेक्टर पे आ जाओ, उसके माता पिता को गाली देने लग जाओ। और मेरा मानना है कि बच्चे भी सबके सांझे होते हैं, जैसे हम अपने 1-2 साल के बच्चों को जिस तरीके से प्यार करते हैं ना, तो अगर हमारा कोई दुश्मन का भी बच्चा है तो उसे हम अपना दुश्मन नहीं मानेंगे, उसे हम बच्चा मानेंगे, जस्ट बच्चा। उसको हम जिस तरीके से अपने दुश्मन के साथ डील करते हैं वैसे उस बच्चे के साथ डील नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि माता पिता हर किसी के पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। हर वो व्यक्ति जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता है वो हर किसी के माता पिता की रिस्पेक्ट करेगा। मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ 110%। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी होता है कि किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा दो, किसी के पेरेंट्स को गाली दे दो। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। एक नई कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे आई है, शिवानी कुमारी ऑफिशियल, जिनका कि मैंने वीडियो आज ही देखा, मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे शिवानी कुमारी ऑफिशियल के बारे में। तो मैं उनको तब जानी थी फर्स्ट टाइम जब वो बिग बॉस ओटीटी में आए थे ना, आई थी, तो बिग बॉस ओटीटी में आई थी। हालांकि मैंने उनको बहुत ज्यादा उसमें पसंद नहीं किया था बिकॉज बहुत ज्यादा के आवाज बहुत कानों में चुभ रही थी। बट उनसे लेकर के एक कंट्रोवर्सी एक कोई मिश्रा जी थे, उन्होंने की थी। उस टाइम से मेरे दिल में शिवानी कुमारी जी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी बिकॉज उस कंट्रोवर्सी में उन्होंने साइलेंट रहना प्रेफर किया, उन्होंने कोई गंध नहीं मचाया। तो मुझे ऐसे लोगों के लिए ना मेरी दिल में पता नहीं क्यों रिस्पेक्ट आ जाती है कि इंसान ना इतना डिग्निटी तो मेंटेन करता है कि हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमें कैसे रहना है ये हर इंसान को पता होना चाहिए। और देखो मुझे शिवानी कुमारी पसंद हो ना पसंद हो वो अलग बात है, लेकिन एक छोटे से गांव, एक साधारण से परिवार की लड़की ने जो अपना एक अस्तित्व बनाया है वो मजाक नहीं है। हम और आप अगर उन्हें बहुत ज्यादा गलत बोल देंगे, और ऐसा भी नहीं कि वो बाजा ब्लॉक की तरह हैं, ऐसा भी नहीं कि वो लप्पू रंगीला के फैमिली की तरह हैं कि फैमिली कंट्रोवर्सी कैरेक्टर का छीछा लेकर करके वो आगे बढ़ी है। नहीं, उन्होंने अपनी नॉर्मल गृहस्थी को, घर परिवार को दिखा करके आगे बढ़ी है। तो ऑफकोर्स कुछ चीजें उनमें होंगी जो लोगों को पसंद आता होगा, हालांकि मैं उनको ज्यादा वॉच नहीं करी हूं अभी तक। तो उनसे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी हो रही है, मैंने स्टार्टिंग में क्लिप भी ऐड किया था, तो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा कुछ। तो हुआ कुछ
कुछ ऐसा है कि शिवानी कुमारी के एक फ्रेंड की शादी होती है और ये वहां पे उस पार्लर में उसको ले करके जाती हैं और वहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। एक्चुअली शिवानी कुमारी का जो क्लिप आपने और मैंने देखा, मैंने सिर्फ इतना ही देखा है, ज्यादा कुछ मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मैंने जितना देखा है मैं उस पर बात कर रही हूँ। तो उसमें होता क्या है कि शिवानी कुमारी को वहां के मेकअप और ज्वेलरी पसंद नहीं आते हैं और जो दुल्हन को फेशियल हुआ होता है तो उस पर दाने वगैरह, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो यार मुझे इन चीजों में शिवानी कुमारी गलत नहीं लगी, क्योंकि हमने देखा पार्लर वाली दीदी जी किस तरीके से उन पे चढ़ी, उन्होंने मारने तक की बात की। और मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करती हूं कि अगर हम किसी पार्लर में गए हैं और हमें अगर पसंद नहीं आया तो हम वहां से निकल जाएंगे, और अगर हमने पे किया है तो ऑफ कोर्स हम पैसे मांगेंगे। मिलना ना मिलना उनका, देना ना देना उनका काम है, बट हम एक बार ट्राई जरूर करेंगे कि हमने अगर कुछ इन्वेस्ट किया है तो हमारा अगर यहाँ पे काम नहीं हो रहा है तो मेरे पैसे तो भैया हम निकले यहाँ से। तो मुझे इसमें शिवानी कुमारी बिल्कुल भी गलत नहीं लगी, वो बिल्कुल करेक्ट लगी मुझे। तो और मुझे तो समझ नहीं आया कि ये पार्लर वाली जिनको खुद के फैशन का कुछ सेंस नहीं है, जो एक मैंने उनका देखा साड़ी ब्लाउज जो उन्होंने पहना हुआ था, ब्लाउज में जो ऐसा होल बनाया हुआ था, पता नहीं ऐसे लोगों के पास कौन से लोग हैं जो इनके पार्लर में जाते हैं। एक्चुअली कुछ था ही नहीं। मुझे तो लगता है ना, अब कुछ लोग बोलेंगे कि बजट नहीं है, ये नहीं है। यार बजट नहीं है तो जरूरी है क्या पार्लर में जाना? हमारे आसपास में कोई तो भाभियां, फ्रेंड, दीदी, बुआ, चाची कोई तो होंगी जो को अच्छे से रेडी कर दे, नॉट अ बिग डील। तो जरूरत क्या है अपने आप को उस पार्लर में ले जा करके कार्टून बनाने का? बिकॉज जो मैंने उस पार्लर का देखा, पार्लर के बैकग्राउंड को देखा और जो पार्लर वाली दीदी जी को देखा, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को ढंग से रेडी कर सकती है। आई एम वेरी मच श्योर कि वो कार्टून ही बना सकती हैं, 100% श्योर एक्चुअली। तो वहां पे जब शिवानी कुमारी को पसंद नहीं आया तो उन्होंने बोला कि क्या रखा हुआ है यार, कुछ तो है ही नहीं। और अगर सच पूछो तो मैं खुद भी ऐसी हूं भाई, अगर मैं कहीं साड़ी लेने भी जाती हूँ और समटाइम ना ऐसा होता है कि आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है, तो मैं अगेन एंड अगेन बोलती हूँ कि भैया मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। और जब शॉप वाले भैया जब फोर्सफुली आपको और आलतू फालतू चीजें दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका मोटिव सिर्फ इतना होता है कि कोई कस्टमर आया है तो अगर इनके पसंद की चीज नहीं मिल रही है तो कुछ ना कुछ इनको दे के भेजें, ये खाली हाथ हमारे शॉप से जाए नहीं, क्योंकि उनका अर्निंग उसी से होता है। तो मैं बोल देती हूँ भैया मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो आप मुझे फोर्सफुली आलतू फालतू चीजें मत दिखाओ, जो मेरा टेस्ट है उसमें कुछ मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्राइम है भाई। जब तक अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो जब तक मुझे चीजें जमेगी नहीं तो मैं कैसे उसमें पैसे इन्वेस्ट करूं, है ना? तो ऐसा ही कुछ हुआ, तो मुझे उसमें कहीं से शिवानी कुमारी गलत नहीं लगती हैं। लेकिन क्योंकि शिवानी कुमारी यूट्यूबर हैं तो उनसे कंट्रोवर्सी करने में कुछ लोगों को फायदा होगा शायद, तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर चढ़ गए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत इजी है किसी के कैरेक्टर पे लांछन लगाना, तो वही पार्लर वाली दीदी और उनके साथ में बहुत सारी फीमेल थी, गॉड नोज कि वो कौन थी, मैं किसी को नहीं जान पहचान रही थी। सब ने मिलकर शिवानी कुमारी को इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी, उनके पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ा। मैंने एक लाइन सुनी उन पार्लर वाली लोगों के थ्रू कि पहले ये बताओ कि तुम्हारा बाप कौन सा है, तुम्हारी माँ, पता नहीं ब्ला ब्ला की चीजें, जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रही थी। एंड देन मैंने शिवानी कुमारी का भी 1-2 ब्लॉग देखा जिसमें वो बहुत पोलाइट तरीके से बोल रही हैं कि कुछ लोग हैं जो मुझसे कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं, तो ये वो, और बहुत अच्छी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया वो चीज मेरे दिल को छू गई। बिकॉज यार इतनी मैच्योरिटी जब आपके कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाता है, जब कोई आपके पेरेंट्स पे उंगली उठाता है, तो इतनी मैच्योरिटी आप नहीं रख पाते हो कि अपने टंग को आप नीट एंड क्लीन रखो। लेकिन उन्होंने डिग्निटी को मेंटेन किया, जो कि वेरी गुड है, होनी चाहिए ऐसी चीजें। बिकॉज जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो तो गंदगी नहीं परोस सकते। और शिवानी कुमारी वो है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसती नहीं है। और मैंने आज उनके व्यूज वगैरह देखे, मुझे अच्छे लगे कि चलो ऑफ कोर्स कुछ अच्छा ही दिखाती होंगी तभी लोग इनको इतना पसंद करते हैं। मैंने थोड़े बहुत कमेंट भी रीड करने की कोशिश की, तो मतलब जहां तक जितने मैंने देखे एक भी निगेटिव कमेंट नहीं देखा मैंने। तो ये सारी बहुत बड़ी बातें होती है। तो मुझे जो भी ये कंट्रोवर्सी चली
उधर ही अगर दूसरी तरफ की बात करें, जो पार्लर वाली दीदी हैं और उनके साथ मिलके कोई पता नहीं आखी राखी समथिंग कुछ लोग हैं जो कि बहुत गंदगी कर रहे हैं। उन लोगों का 2-4 बिकॉज होता है ना, आप अगर एक को देखो तो उससे रिलेटेड चीजें यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है, तो बहुत सारी चीजें सामने आई जो कि कुछ भी ढंग की नहीं थी, बहुत गंदी चीजें आ रही थी। फिर एक शिवानी कुमारी का ब्लॉग देखा मैंने जिसमें वो बोल रही थी कि उन्होंने कंप्लेन कर दिया है बिकॉज उनके माँ बाप को गाली दिया गया है, तो वो इस चीज को ऐसे हल्के में नहीं ले सकती, जो कि सही भी है। अगर आप सही हो तो आपको एक्शन ऐसे लेने चाहिए। हाँ, अगर आप सामने से गाली दे रहे हो और आपको कोई दे तो वो जस्टिफाई है, लेकिन जब आप किसी के साथ अब्यूजिव नहीं हो रहे हो, सिर्फ आपने अपनी बातें रखी है कि मुझे आपकी चीजें नहीं पसंद है और उसके बदले में अगर आपके कैरेक्टर पे कोई जाए तो ये सही चीज नहीं है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज इस शिवानी कुमारी वाले मैटर में आपको और भी कुछ चीजें पता हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज अगर आपने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।